रेडी कर दिया है। तो हम लोगों ने आज चर्चा किया कैंसर के ऊपर। कैंसर के बारे में हम लोगों ने सब चीज पढ़ा। कैंसर क्या है, कैंसर क्यों होता है, कैंसर की जांच कैसे की जाएगी, कैंसर होने का कारण, कैंसर से बचने के लिए क्या किया जाए और इसका ट्रीटमेंट अपनी करेंगे। तो आज जैसे कैंसर जो है ना हमारे समाज में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा है कैंसर। कैंसर के मरीज आए दिन लाखों मरीज मिलते हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य विभाग से बिलोंग करते हैं, मेडिकल लाइन के हम लोग भाई कर्मचारी हैं, तो हम लोग को कम से कम कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग आज जानेंगे कि भैया कैंसर है क्या। जैसा कि मैंने बताया कि कैंसर जो है एक प्रकार का बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाओं का रहन सहन बदल जाता है, उनका पैटर्न बदल जाता है, वो अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगते हैं और अपने आसपास के सेल को, टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं, है ना। हमारे शरीर के ही सेल हैं, कोई अलग से नहीं आए हैं। बस क्या हुआ है, उनके अंदर एक बदलाव हुआ है जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा और पीछे से स्टार्ट करते हैं। डीएनए की बात की हम लोगों ने। हमारे हर एक सेल में डीएनए है। वो डीएनए हमारे सेल के डिवीजन को, सेल के प्रोग्रेस को कंट्रोल करके रखता है। इसके मदद से हमारे सेल डिवाइड होते हैं और हमारा शरीर का ग्रोथ होता है। लेकिन जब ये सिस्टम खराब हो जाता है तो सेल अनियंत्रित तरीके से ग्रोथ करने लगते हैं, अनावश्यक तरीके से ग्रोथ करने लगते हैं। मतलब उनको जरूरत नहीं है ग्रोथ करने का, फिर भी वो ग्रोथ करने लग रहे हैं। नियम है कि जो हमारे शरीर में कोशिका है उनका डिवीजन होगा, यानी उनका उत्पन्न होगा, वे बढ़ेंगे, बनेंगे और एक समय के बाद मरेंगे। लेकिन जब एक कोशिका अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगे और मरने का काम भूल जाए, अब तो उसको पता नहीं है ना, कोई ऑर्डर देने वाला तो है नहीं कि तुम मरो। अब वो क्या काम कर रहा, केवल बढ़ रहा, केवल उसकी संख्या बढ़ रही है। तो उस संख्या बढ़ने से क्या होगा दिक्कत कि अपने आसपास का सेल, अपने आसपास का टिश्यू सबको वो डैमेज करने लगेगा, जिससे हमारा शरीर प्रभावित होगा और एक समय के बाद वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। पहले तो एक जगह बनेगा, बहुत सारा सेल लगातार बनेगा और एक गांठ बनाएगा जिसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। और वो जब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वहाँ के अगल बगल को नुकसान पहुँचा देगा, तो अब शुरू करेगा दूसरे जगह जाना। जैसे कि एक डाकू लोग होता है, 2 लोग 4 लोग है पहले, तो धीरे धीरे अपना ग्रुप बनाएगा, 10 20 50 लोग हो जाएगा। बाढ़ पोखर को लूट लिया तो हाजीपुर जाएगा, दिल्ली मोड़ जाएगा, मोहम्मदपुर जाएगा, जो भी आपके अगल बगल की जगह छोड़ेगा नहीं ना, क्योंकि वो अपना संख्या बढ़ा लिया। एक जगह को लूट के जब खत्म कर देगा तो दूसरी जगह उसको जाना ही पड़ेगा। सेम कैंसर में भी होता है, अनियंत्रित रूप से पहले बढ़ेंगे, अपना संख्या बढ़ाएंगे, फिर वो हमारे शरीर के कोने कोने में फैल के सबको नष्ट करेंगे और एक दिन हम लोग मर जाएंगे। कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक इलाज ये है कि अगर इसको समय से पहचान लिया जाए, जब वो शुरुआती स्टेज में हो, जब वो अभी पनब्बे किया है, जब 2 गो 4 गो का संख्या में था, उससे हम काट के निकाल देंगे। क्योंकि वो 2 है 4 है, हमारे शरीर का ही पार्ट है, लेकिन हम भी क्या करेंगे, कलेजा का पत्थर रख के काट देंगे। हमारे उंगली में हो गया, हम यहाँ से काट देंगे, जिंदा तो रहेंगे। लेकिन जब यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, क्या क्या काटेंगे? नहीं काट सकते, क्योंकि हम काटेंगे तो भी मर जाएंगे। इसीलिए इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और इलाज हो भी क्यों भैया, हमारे घर में ही तो लंका ढाने वाला लोग है, हमारे घर के लोग ही तो बदमाश है। इलाज कहाँ से हो पाएगा? हो पाएगा? बाहर के लोग का इलाज कर सकते हैं, मारेंगे पीटेंगे समझाएंगे। हमारे घर के लोग ही पागल हो गए हैं, इलाज है नहीं। तो ये हो गया कैंसर, इसको ये रोक लेंगे।